हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्वल में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज, राइट? कि वेयर एंड हैविंग क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा मतलब वेयर एंड हैविंग कैसे फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं सीक्वल में। तो पहले हम देखते हैं सीक्वल का क्वेरी स्ट्रक्चर, लाइक वो क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, सीक्वल का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल वेयर फिल्टर्स, लाइक हमें कौन सा फिल्टर्स अप्लाई करना है रॉ टेबल पे। ग्रुप बाय, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं कि ग्रुप बाय मतलब किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना है। उसके बाद अप्लाई होता है हैविंग, तो वो एग्रीगेटेड डेटा पे यूज होता है हैविंग। और उसके बाद लास्ट है ऑर्डर बाय, कि लास्ट हम ऑर्डरिंग करते हैं, राइट? सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि वेयर क्लॉज कब अप्लाई होता है, तो पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं ये हमारा रॉ टेबल है। तो अगर आपको ये टेबल पे डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई करना है विदाउट एनी एग्रीगेशंस, बिकॉज आप वेयर में एग्रीगेशंस यूज नहीं कर सकते जैसे काउंट, सम, मैक्स, मिन, बिकॉज उसके लिए ही सीक्वल ने हैविंग इंट्रोड्यूस किया है, राइट? तो अगर रॉ टेबल पे कोई फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो आप वेर यूज कर सकते हो। और अगर आपको एग्रीगेटेड डेटा पे फिल्टर्स अप्लाई करना है, एग्रीगेटेड मीन्स अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हो कि मुझे ये कस्टमर्स का टोटल ड्यू चाहिए और लाइक पर कस्टमर वन एंट्री, लाइक जैसे कि एक कस्टमर्स के कितने फ्लैग है, तो उसके लिए आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, राइट, बाय कस्टमर आईडी। तो उसके लिए आप हैविंग क्लॉज यूज करोगे। तो हमारी ये जो 3 क्वेश्चंस है वो हमें सारे आंसर्स मतलब मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो आपके लिए मैं 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहला कि मुझे वो कस्टमर आईडीज़ चाहिए, ये यहाँ पे जो कस्टमर आईडीज़ है उसमें से मुझे वो कस्टमर आईडीज़ चाहिए जिसका टोटल ड्यू जो है, ये लास्ट कॉलम टोटल ड्यू जो है वो ग्रेटर देन 5000 हो। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एक कस्टमर्स के मल्टीपल ऑर्डर्स भी है यहाँ पे, तो वो आपको सोचना है कि यहाँ आप वेर यूज करोगे या हैविंग। माय सेकंड क्वेश्चन इज, मुझे मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें ये टोटल ड्यू वाली जो कॉलम है वो ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए, राइट? दैट इज माय सेकंड क्वेश्चन। अगेन इसमें आप हैविंग यूज करोगे या वेर। एंड मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे वो कस्टमर्स चाहिए, ये कस्टमर कॉलम से मुझे वो कस्टमर्स चाहिए कि जिसने 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हो। तो मतलब अगेन लाइक यहाँ पे एक कस्टमर के कितने ऑर्डर्स है वो आप देख सकते हो, जैसे 11,000 के 1, 2 एंड 3 ऑर्डर्स है, राइट? सो जो भी कस्टमर ने 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए मुझे वो सारे कस्टमर्स चाहिए। ओके, सो लेट्स नाउ आप जो 5 सेकेंड्स है उसमें आप थिंक करो और यहाँ पे सारे अपने आंसर्स लिखो। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा और अगर आपका आंसर गलत है तो आप सोचना कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, राइट? दैट्स वे लाइक यू कैन लर्न। ओके, सो लेट्स पिक द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम ये पहला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, जिसका मुझे वो कस्टमर्स चाहिए जिसका टोटल ड्यू ग्रेटर देन 5000 है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो पहले मुझे क्या चाहिए कि कस्टमर वाइज टोटल ड्यू चाहिए, राइट? कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे 11,000 के 3 रिकॉर्ड है लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका टोटल क्या बन रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सिलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा सम ऑफ टोटल ड्यू फ्रॉम टेबल नेम which is tbo dot customer orders। अब सिंस यहाँ पे हम एग्रीगेशन यूज कर रहे हैं, हमें ग्रुप बाय कस्टमर आईडी करना होगा। द रीजन इज कि हमें पर कस्टमर चाहिए कि उसका क्या ड्यू बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा। परफेक्ट, तो हमें क्या मिल गया कि हर एक कस्टमर का क्या ड्यू है। तो अब आप मुझे आंसर दो कि यहाँ पे हम वेर यूज करेंगे कि हैविंग। ऑफ कोर्स हैविंग, क्योंकि हमें ग्रुपिंग के बाद अप्लाई करना है, क्योंकि उस पर मुझे फिल्टर करना है कि मुझे वही चाहिए जिसका ड्यू ग्रेटर देन 5000 है। तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे? हैविंग। और इसीलिए सिंस यहाँ पे हमने ग्रुप बाय किया है तो यहाँ पे मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज करना ही होगा, वरना ऑफ कोर्स इक्वल को कंफ्यूजन होगा कि
विदाउट एग्रीगेशन वो कौन से एंट्रीज कंसिडर करे, सो उसके लिए हम करेंगे टोटल ड्यू ग्रेटर देन 5000, राइट। ओके, सो ये हमारा आंसर हुआ कि मुझे सारे वो कस्टमर्स मिल गए जिसका टोटल ड्यू बन रहा है ग्रेटर देन 5000, सो इसका आंसर आएगा हैविंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब फिर से हम ओपन करेंगे हमारा टेबल, ये वाला। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए जिसमें ये पर्टिकुलर कॉलम है वो ग्रेटर देन 1000 हो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट स्टार, स्टार किसके लिए यूज होता है कि सारी कॉलम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अगेन डीबीओ डॉट कस्टमर ऑर्डर्स। अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमें सिंपली ये कॉलम पे डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई करना है, जहां ये ग्रेटर देन 1000 है मुझे वो सारी कॉलम्स दो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेर टोटल ड्यू ग्रेटर देन 1000। तो ये हुआ हमारा आंसर। लाइक अगर ये क्वेरी में एग्जीक्यूट करेगा तो आउट ऑफ 14 रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं 9 रिकॉर्ड्स, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेर। एंड अब लास्ट क्वेश्चन है, मुझे सारे कस्टमर्स चाहिए जिसने 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हो। जैसे 11,000 ने किए हैं 1 2 3, सो मुझे 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर सेल्स ऑर्डर प्लेस किए हो वो सारे कस्टमर चाहिए। अब आप अपने हिसाब से सोचो कि इसमें क्या होगा। ओके, सो इसमें हमें पहले क्या चाहिए कि कस्टमर्स के वाइज बाय कस्टमर्स हमें ऑर्डर चाहिए, राइट। सो कस्टमर आईडी एंड हमें चाहिए काउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी एंड from table name which is dbo dot customer orders। अब हमें ग्रुपिंग, हम यहाँ पे एग्रीगेटेड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रुपिंग कस्टमर के अकॉर्डिंग करना ही होगा, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हर एक कस्टमर्स के कितने ऑर्डर है, राइट। तो जैसे ये एग्जीक्यूट किया, अब मुझे पता चल गया कि ये कस्टमर के 3 है, इसके 2 है। तो हमें अब इस पे फिल्टर अप्लाई करना है लाइक ग्रुप डेटा पे। उसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग अगेन काउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि एटलीस्ट है, सो 3 या 3 से ज्यादा। सो ये हुआ हमारा आंसर। परफेक्ट, सो हमें मिल गए वो कस्टमर्स। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैविंग। अब मुझे कमेंट में बताना कि किसके सारे आंसर सही थे, किसने क्या सीखा। अब मोस्टली सबको कंफ्यूजन क्या होता है कि लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि मुझे वो कस्टमर्स चाहिए जिसका टोटल ड्यू ग्रेटर देन 5000 है। तो ये सबका मतलब सबको क्या क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम डीबीओ डॉट कस्टमर ऑर्डर्स, मुझे वो कस्टमर्स दो, और सीधा सिंपली यहाँ पे वेर में भी यूजिंग वेर भी हम सम तो कर सकते हैं, राइट। लाइक सम ऑफ टोटल ड्यू ग्रेटर देन 5000। सो ये सबसे बड़ी बिगिनर्स की गलती यहाँ पे होती है, जो मुझसे भी हुई थी एक टाइम, कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। पहले तो मुझे ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने दो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये रॉ टेबल पे मुझे जो कस्टमर के सम जो है वो 5000 से ज्यादा हो टोटल ड्यू के, वो मुझे दो। तो अब यहाँ पे हम रो लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, तो जब मैं ये रो पर होता हूँ तो मुझे यहाँ का ही पता है। तो मैं कैसे एग्रीगेटेड डेटा मतलब कैसे एग्रीगेट करूँ वेर के साथ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए ये एरर देगा कि यहाँ पे ये हो सकता है यूजिंग हैविंग, एंड यहाँ पे हमें एग्रीगेशन यूज करना है लाइक द कॉलम बिंग एग्रीगेटेड इन आउटर रेफरेंस। सो उसके लिए हमें ये एरर मिल रही है, तो इसके लिए हमें हैविंग ही यूज करने पड़ेगा उसके लिए। तो अगर ये वीडियो ने आपको ये डिफरेंस लर्न करने में हेल्प किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।